हरे कृष्णा, राधे राधे। बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक साहूकार था। वह बहुत धनवान था। वो बहुत प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता, परंतु यह सब बातें उसकी बीवी, जिसका नाम रानी था, उसे अच्छी नहीं लगती। वे ना तो गरीबों को दान देती और ना कभी भगवान का पूजन करती, और साहूकार को भी ऐसा करने से मना किया करती। एक दिन साहूकार काम से बाजार गए हुए थे, तो रानी और दासी महल में अकेले थे। उसी समय बृहस्पति देव ने परीक्षा लेने की सोची। वो साधु वेश में साहूकार के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी, तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। घर के इतने काम है, फिर बार बार कोई ना कोई आ जाता है। इन सब कार्यों के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। मुझे लगता है कि इन सब परेशानियों की जड़ ये धन है। इसलिए अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, पियाओ, लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला आदि बनवा कर दान दो, निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कर्मों में खर्च करो। ऐसा करने से लोक में तुम्हारा नाम होगा और तुम्हारा परलोक सिद्ध होगा, साथ ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर इन सब उपदेशों का कोई प्रभाव न पड़ा। वो बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं और लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, ठीक है देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना, बालों को धोते समय स्नान करना, साहूकार से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा। इतना कह के वे साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जैसा वे साधु महाराज कह के गए थे, रानी ने वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए भी तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वे साहूकार रानी से कहने लगा, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई भी कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर। ऐसा कह के साहूकार प्रदेश चला गया। वहां जंगल को जाता और लकड़ी काट के लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर साहूकार के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन सिर्फ जल पीकर ही रह जाते। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के हो गए, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और उससे 5 सेर अनाज मांग ला, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजारा बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि जब व्रत कथा सुन रहे होते हैं तब बीच में नहीं बोलते। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो उसने सोचा कि ये शायद छोटे लोगों से बात नहीं करती। ये सोचकर वो बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर अपनी रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा कि दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मुझसे नहीं बोली, इससे वे बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते ना बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था,
ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत 7 दिन तक भोजन ना करने की बात भी अपनी बहन को बताई और कहा, इसलिए ही मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे ही घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के बार बार कहने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक बड़ा घड़ा अनाज का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। रानी भी बहुत खुश हुई। फिर दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे, हम भी व्रत क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे और कथा सुने। उस दिन एक समय भोजन करे, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाके चना और गुड़ बीन लाई तथा उनकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे आए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने कहा, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी ऐसी स्थिति पे हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन देके गया। रानी को फिर लगा कि वो मजाक कर रही है। वो बोली, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन देके गया है, तू ही भोजन कर। तब रानी ने कहा, सच्ची रानी जी, एक व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देके गया, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई तथा दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धीरे धीरे धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने से कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यार लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवा कर दान दो, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कर्मों में खर्च करें, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न होवे। दासी की बात सुनकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने साहूकार किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु भगवान से प्रार्थना की कि साहूकार जहां कहीं भी हो शीघ्र वापस घर लौट आए। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने साहूकार को स्वप्न में कहा, हे साहूकार, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। साहूकार प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। सब धन धान्य छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय साहूकार के पास बृहस्पति देव एक साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। ये सुनकर साहूकार के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर साहूकार ने उसे अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे साहूकार से बोले, हे साहूकार, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और अब तुम भी मेरा कहा मानकर बृहस्पति भगवान का व्रत करो।
बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो, दीपक जला और कथा सुनो। उस दिन एक समय ही भोजन करना, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का ही करना। भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बातें सुनकर साहूकार बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो मुझे इतना पैसा भी नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई भी साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, ये मुझे कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे साहूकार, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेके शहर को जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति भगवान की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वे इस प्रकार है। बोलो बृहस्पतिश्वर भगवान ने की जय। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री न स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते। अपनी पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह विष्णु भगवान का जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत करती, पूजा पाठ समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीन के घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला जा रही थी। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे एक सोने का सूप में मिला। उसे वे घर ले आई और उसमें जौ को साफ करने लगी। इस चमत्कार को देखकर भी उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में उस सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजपुत्र वहां से होके निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो वे अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और पूछा, हे बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई और कारण तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला, पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गए। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जावे। वे ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो और बृहस्पतिवार का व्रत करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वो प्रातः काल उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन ही खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः काल उसे कोठरी में से निकाल के स्नान आदि कराया, फिर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद उसकी माँ नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ पुत्रवती हो गई और मृत्यु के बाद स्वर्ग को गई।
वह ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पतेश्वर भगवान की जय। इस तरह कहानी कह के साधु बने देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। साहूकार जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन बाकी दिनों से अधिक धन मिला। साहूकार ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करें। किसी के घर में चूल्हा न चले। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उन्हें अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पे पड़ी जिसपे उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पे लटका नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार जरूर इस लकड़हारे ने ही चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवा को उसको जेल खाने में डलवा दिया। लकड़हारा बहुत दुखी मन से जेल में विचार करने लगा। ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में उसके समक्ष प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पे तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। साहूकार ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस लकड़हारे को जेल में बंद किया है उसे छोड़ दे, वह निर्दोष है। रानी का हार उसी खूंटी पे लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुला के क्षमा मांगी तथा उसे योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देके विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार साहूकार अपने नगर को चल दिया। साहूकार जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। साहूकार ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। साहूकार को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया और सोचने लगा उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहां से आया होगा। जब रानी ने खबर सुनी कि साहूकार आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख साहूकार हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। वो हमारी ऐसी हालत देख के लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई और जब साहूकार आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा ले आए। तब साहूकार ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ तुम्हें सब धन कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने सारी कथा सुना दी। यह सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। साहूकार बहुत खुश हुआ और बोला, 7 रोज बाद तो हर कोई बृहस्पतिवार का पूजन करता है, पर अब से मैं रोज दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत क्या करूंगा। अब हर समय साहूकार के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज साहूकार ने विचार किया, चलो अपनी बहन क्या हुआ वे। इस तरह का निश्चय कर साहूकार घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर साहूकार कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। साहूकार ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के वह मुर्दा खड़ा हो गया। साहूकार आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। साहूकार ने उसे अपनी कथा सुनने को कहा तो वो बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। साहूकार आगे चल पड़ा। साहूकार के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी तो अपनी कथा मेरे खेत पे चल के कहना।
साहूकार ने लौट के बुढ़िया के खेत पे जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। वहां से विदा लेके साहूकार अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानदारी की। दूसरे रोज प्रातःकाल साहूकार जगा तो वहां देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। साहूकार ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो? वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कह के वो देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। फिर वो एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसको मालूम हुआ कि इस कुमार के यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो वह तैयार हो गया। साहूकार ने जाके बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब तो साहूकार की प्रशंसा होने लगी। एक दिन साहूकार ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। साहूकार की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो जाऊंगी मगर कोई बालक नहीं जाएगा। साहूकार बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगे? अपनी बहन को वहीं छोड़कर बड़े दुखी मन से साहूकार अपने नगर को लौट आया। साहूकार ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और कहा कि हम निसंतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता, और बिना भोजन किए वो लेट गया। रानी बोली, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने साहूकार को स्वप्न में कहा, हे साहूकार, उठ और सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। साहूकार को ये बात जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब साहूकार बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु कहे बिना नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब साहूकार की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई, बधाई लेके अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने उससे कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। तो साहूकार की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती? बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जैसी कामना होती है उसे पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन है, व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसी सच्ची भावना से रानी और साहूकार ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेना चाहिए, हृदय से मननकार करते हुए जय जयकार बोलनी चाहिए। बोलो बृहस्पतिश्वर भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब बृहस्पतिश्वर भगवान की आरती करेंगे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो,
स्वामी सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पतेश्वर भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।